2027 के ब्राह्मण दांव कौन कहां खड़ा। सपा पीडीए में पी पंडित जोड़कर दायरा बढ़ाने की कोशिश। बीएसपी 2007 वाले दलित ब्राह्मण भाईचारा फॉर्मूले को दोहराने की कवायद। बीजेपी अपने कोर सवर्ण ब्राह्मण वोट बैंक में सेंधमारी रोकने में जुटी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक का नारा देकर 2024 के लोकसभा चुनाव में सफलता का स्वाद चखने वाले अखिलेश यादव ने अब 2027 के लिए अपनी रणनीति का दायरा बढ़ा दिया है। अखिलेश यादव ने हाल ही में बयान दिया कि पीडीए के पी में पंडित भी शामिल है, यानी सपा अब सवर्णों खासकर ब्राह्मण समाज को सीधे अपने साथ जोड़ने की कोशिश में है। लेकिन अखिलेश का ये नया दांव विरोधियों के गले नहीं उतर रहा है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए अखिलेश यादव के इस बयान पर तीखा हमला बोला है। लोग पीडीए की बात करते हैं और पीडीए की नई नई परिभाषा बनाते हैं। जब से पीडीए से वो लोग हारे हैं, तब से पीडीए की नई नई परिभाषा बना रहे हैं वो लोग। लेकिन वो लोग भूल गए हैं, पीडीए में पीडी पंडित का ही शुड फॉर्म है। जो लोग पीडीए की परिभाषा समय समय पर दूसरी बनाते हैं, वो जान लें कि पीडीए में पीडी जो है वो पंडित का शॉर्ट फॉर्म है। और जितनी पीड़ा दोगे, पीड़ा बढ़ाओगे, उतना ही पीडी और मजबूत दिखाई देगा। मायावती बीएसपी सुप्रीमो। बीएसपी सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की नीति पर चलने वाली अंबेडकरवादी पार्टी है, जबकि समाजवादी पार्टी संकीर्ण जातिवादी राजनीति के चलते गिरगिट की तरह रंग बदलती है। ब्राह्मण समाज को बीएसपी से तेजी से जुड़ता देख और पार्टी द्वारा ब्राह्मण उम्मीदवार बनाए जाने से बौखलाकर ही सपा ने पी का मतलब पंडित किया है, जो जनता के साथ एक और राजनीतिक छल है। दरअसल सपा के पंडित कार्ड ने सिर्फ बीएसपी को ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी को भी हमलावर बना दिया है। यूपी के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ ब्राह्मण चेहरा ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर सीधे निशाना साधा। ब्रजेश पाठक ने फेसबुक पोस्ट के जरिए तंज कसते हुए कहा कि दिखावे की पॉलिटिक्स से अखिलेश यादव का भला होने वाला नहीं। ब्रजेश पाठक। अखिलेश यादव अब ब्राह्मण समाज के हितैषी होने का दिखावा कर रहे हैं। किसी समाज का विकास सिर्फ एक परिवार को सत्ता में लाने से नहीं होता, इसके लिए हर वर्ग को समान अवसर, न्याय और सम्मान मिलना जरूरी है। वहीं ब्रजेश पाठक का यह हमला आते ही समाजवादी पार्टी की तरफ से कुछ ब्राह्मण नेता मैदान में उतर आए हैं। सपा खेमी की तरफ से कहा जा रहा है कि जब अखिलेश यादव ब्राह्मण समाज के हित की बात करते हैं या उनके लिए कुछ अच्छा करते हैं तो बीजेपी और ब्रजेश पाठक को इतनी तकलीफ क्यों होती है। बहरहाल राजनीतिक गलियारों में ये जुबानी जंग बता रही है कि सवर्ण वोट बैंक खासकर ब्राह्मण मतदाताओं को लेकर कोई भी दल कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में करीब 10 से 12% ब्राह्मण आबादी है, जो किसी भी चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाती है। 2007 में मायावती ने इसी दलित ब्राह्मण सोशल इंजीनियरिंग के दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। आज मायावती एक बार फिर उसी स्वर्णिम दौर को दोहराने के लिए आतुर दिख रही है। दूसरी तरफ बीजेपी पिछले कई चुनाव से इस कोर वोट बैंक को अपने साथ मजबूती से जुड़े हुए हैं और वो किसी भी कीमत पर इसे छिटकने नहीं देना चाहते। वहीं अखिलेश यादव जानते हैं कि केवल पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के भरोसे 2027 की बैतरणी पार करना आसान नहीं हो, इसलिए उन्होंने अपने पीडीए के गुलदस्ते में पंडितों को भी शामिल करने की कवायद शुरू कर दी। बहरहाल 2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन बयानों के तीर और रणनीतियों के प्यादे अभी से चलने लगे हैं। क्या अखिलेश यादव का P4 पंडित वाला दांव उन्हें सत्ता के करीब लाएगा? क्या मायावती 2007 का इतिहास दोहरा पाएंगी या फिर बीजेपी अपने कोर वोटर्स को अपने पाले में बरकरार रखेगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तय है कि 2027 का यूपी का संग्राम बेहद दिलचस्प होने वाला है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।